Assalamu alaikum everyone, this is Ikra with English Institute. In this video we will discuss the fourth and fifth part of the poem Hollow Man. Part 1, 2 और 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. You may check there. The eyes are not here. आंखें यहाँ नहीं हैं. There are no eyes here. यहाँ कोई आंखें नहीं हैं. In this valley of dying stars. इस डूबते हुए सितारों की वादी में. In this hollow valley. इस खाली वादी में. This broken jaw of our last kingdom. ये टूटी हुई लहर है हमारी खोई हुई सल्तनत की. होलो मैन की सोसाइटी की कंडीशन बताई गई है कि यहाँ पर कोई जस्टिस नहीं है. आइस जो हैं वो सिंबल हैं जस्टिस की और जजमेंट की. होलो मैन जो हैं वो अपने एंडिंग की तरफ जा रहे हैं. उनका ख़त्म होने वाले हैं. उनकी मौत करीब है और वो फिर मैग्निफिसेंट किंगडम का सिर्फ हिस्सा बनकर रह जाएंगे. इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस, मुलाकात की आखिरी जगहों पर, वी ग्रुप टुगेदर, हम इकट्ठे होते हैं. एंड अवॉइड स्पीच, और गुफ्तगू को नज़रअंदाज करते हैं. गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ ट्यूमिड रिवर, इकट्ठे हुए हैं दरिया के किनारे पर. होलो मैन जो हैं वो मीटिंग प्लेसेस, ये जनाज़गाह भी हो सकती है और इबादत गाहें भी हो सकती है, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं. लेकिन वो कोई स्पीच नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग गुड टू कन्वे. लास्ट मीटिंग में भी उनके पास कन्वे करने के लिए कुछ नहीं है. साइटलेस अनलेस, तब तक अंधे हैं. द आईज रीअपियर, आंखें दोबारा आ जाती हैं. एज द परपेचुअल स्टार, एक मुस्तकिल सितारे की तरह. मल्टीफोलिएट रोज, पत्तियों भरे गुलाब. ऑफ डेथ्स ट्विलाइट किंगडम, मौत की टिमटिमाती हुई सल्तनत में. द होप ओनली, सिर्फ उम्मीद है. ऑफ एम्प्टी मैन, खाली लोगों की. रोज क्रिश्चियनिटी में वर्जिन मैरी की सिंबल है. अब होलो लोग जो हैं वो मैरी को हेल्प के लिए बुला रहे हैं. वो जानते हैं कि मैरी ही है जिसके पास इनकी तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है और वही इनके गमों का मदावा कर सकती है और इन्हें राइट ट्रैक पे ला सकती है. दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस पोएम. Here we go round the prickly pear, prickly pear, prickly pear. Here we go round the prickly pear at 5 o'clock in the morning. यहाँ हम घूम रहे हैं कांटेदार झाड़ियों के इर्द गिर्द. सुबह के 5 बजे भी हम कांटेदार झाड़ियों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं. टी.एस. इलियट ऑब्जर्व करते हैं कि होलो मैन वर्ल्डली अफेयर्स में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व्ड है. वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो सुबह के 5 बजे जब प्रेयर टाइम है, इबादत का वक्त है, वो तब भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं प्रिकली पेयर, यानी कि दुनियावी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं उस वक्त भी. और यही रीज़न है कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आती हैं क्योंकि वो खुदा से दूर हो चुके हैं. बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, एक ख्याल और हकीकत के दरमियान. बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट, एक हरकत और उसके अमल में आने के दरमियान. फॉल्स द शैडो, एक साया आ जाता है. फॉर दाइन इज द किंगडम, ये सल्तनत तुम्हारी है. शैडो सिंबल है रुकावट की. होलो मैन जो है वो अमल कम करता है और सोचता ज़्यादा है और पूरी ज़िंदगी इसी में गुजार देता है, सोच में कि ये करूँगा वो करूँगा, और फिर यही सोचता है कि ये दुनिया उसकी है, जिस तरह से वो उसे चलाना चाहता है चला सकता. बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन, तसव्वुर और उसकी तख्लीक के दरमियान. बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स, किसी जज्बे और उसके जवाब के दरमियान. फॉल्स द शैडो, एक साया आ जाता है. लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, जिंदगी बहुत लंबी है. होलो मैन सोचता है, अपने ख्यालों को अमल में नहीं ला पाता, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और उसके दरमियान जो शैडो आता है वो उसी के चक्कर में फंस के रह जाता है और यही सोचता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है और मैं इसे फिर कर लूँगा. बिटवीन द डिज़ायर एंड द स्पैज, किसी ख्वाहिश और उसे पूरा करने की लहर के दरमियान. बिटवीन द पोटेंसी एंड द एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ को बनाने की ताकत और उसे अमल में लाने के दरमियान. बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट, किसी चीज़ के उतार और चढ़ाव के दरमियान.
फॉल्स द शैडो, एक साया आ जाता है। फॉर दाइन इज द किंगडम, ये सल्तनत तुम्हारी है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात करता है और उनको पूरा करने की कोशिशें भी करता है, लेकिन उन सब के दरमियान भी बहुत सी हर्डल्स आती हैं। उनके दरमियान एक साया आ जाता है, लेकिन इंसान यही सोचता है कि ये ज़िंदगी उसकी है और ये सल्तनत भी उसी की है और वो हर तरीका इस्तेमाल कर सकता है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का। फॉर दाइन इज, ये तुम्हारी है। लाइफ इज, जिंदगी है। फॉर दाइन इज द, ये तुम्हारी है। ये सेंटेंस टी.एस. इलियट ने कंप्लीट नहीं किया, इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब वो सोचता है कि ये जिंदगी उसी की है, ये सल्तनत भी उसी की है, ये सब चीजें उसकी हैं, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता कि क्या ये उसी की हैं, क्योंकि उसे तो अपनी जिंदगी खुदा के तरीके से गुजारनी चाहिए। ये जिंदगी खुदा की दी हुई है, लेकिन होलो मैन अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचता। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, यही तरीका है कि दुनिया खत्म हो जाती है। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, इसी तरह से दुनिया खत्म हो जाती है। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, और ऐसे ही दुनिया खत्म हो जाती है। नॉट बी द बैंग बट आ विम्पर, किसी ब्लास्ट धमाके के साथ नहीं, बल्कि एक खामोश सी आह के साथ, सिसकी के साथ ये दुनिया खत्म हो जाती है। दिस इज एंड ऑफ दिस पोएम एंड वीडियो। Stay blessed and keep winning. This is Ikra. Till next video. Allah Hafiz.